So Z 2025 DM section first question. Arya had always been a mediocre student. Luckily, after finishing her UG from a tier 2 engineering college, she secured a decent but modestly paying job at a reputable IT company. However, after a year on the job, Arya found her role mundane. When her best friend at the company, Shruti, left to pursue an MBA from top tier business school, citing significant career growth and potential salary increase upon graduation, Arya felt intrigued and uh, inspired to follow the same path. Shruti appreciated Arya's inspiration, telling her that doing an MBA from top tier business school could not only land Arya a lucrative job, but also it could fast track her career progression. However, Arya was concerned whether she would be able to balance between her MBA entrance exam preparation and her current job. Arya considered resigning to focus entirely on MBA, but Shruti cautioned her that top tier business schools might view a career break unfavorably as they prefer continuous professional engagement. क्वेश्चन तो बहुत रिलेटेबल है, बहुत क्लियर होगा आप लोग को. The CEO of Arya's IT firm tied up with a premier business school to reserve 30 seats in an online management certificate program aimed at grooming working professionals. The CEO, however, declared that employees participating in this program will have to sign a 3-year bond with the firm. Further, the CEO added that though good performance was a criteria for selection, he would hold authority to take a final call. Arya, well aware of her academic limitation, was unsure about the time available to prepare for MBA entrance exam. She contemplated going for management certificate program instead of preparing for MBA entrance. समझ गए बच्चों क्या हुआ? तो इसकी कंपनी में ही उन्होंने बोला कि भाई हम खुद ही एमबीए कराएंगे आपको, 30 सीट्स हमने बुक कर ली है, प्रीमियर कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है वहां पे, पर फाइनल डिसीजन जो रहेगा वो सीईओ ही लेंगे. वैसे तो इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, पर फिर भी फाइनल कॉल सीईओ का रहेगा. आर्या सोच रहे कि ये वाला कर लेते हैं. विच आर द फॉलोइंग कंसिडरेशन बेस्ट हेल्प आर्या डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम. तो थोड़ा सा zoom- सर, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन. सर सी ऑप्शन। आर्या feels that the online program is light enough to manage while working full time, हाँ? यस सर। यस सर। ठीक है, और कोई? सर एनी अदर ई। आंसर बच्चों? ई। E, those who complete the online management certificate program do well in their career. यस सर। ये कैसे भाई? क्योंकि सर उसमें लिख रखा है उसकी एकेडमिक लिमिटेशंस वगैरह है। सो यही पॉइंट है जो उसकी मतलब एक तरीके से एकेडमिक लिमिटेशन को भी कर रहा है और करियर में भी ग्रोथ दे रहा है। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? ए क्यों नहीं? पर इसका सर कोई लिंक नहीं ना ए वाले का एमबीए एंट्रेंस से। लिंक हुआ ना बेटा, क्योंकि वो अच्छे अप्रिशिएशन मिलता है उसको, तो इसका मतलब उसका एमबीए में सिलेक्शन इजी रहेगा. इसने ये तो बोला है परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा. बच्चा सिलेक्शन तो सीयू करेगा ना। हाँ हाँ, पर क्राइटेरिया तो परफॉर्मेंस ही है ना बेटा. किस क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर रहा है वो? परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही तो कर रहा है. सोच के आंसर दे, बट बहुत तगड़ा सर क्वेश्चन है. इसमें बट वो भी सर तो अपन है ना। ये बोल रहे हैं ना कि आर्या के लिए बेस्ट डिसीजन कौन सा रहेगा कि अप्लाई करे या नहीं करे। और सर ये ये हाँ, बोल रहा है, पूछ रहा है ना। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन उसके लिए बेनिफिशियल कैसे होगा उसकी बात कर रहे थे, ये पॉइंट तो बैठ एग्जैक्टली ही exactly. नहीं रहा। देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें ये पता चल रहा है कि आर्या को है ना एडमिशन इजीली मिल जाएगा उसमें. मतलब मिल जाएगा क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो एक अच्छे चांस है. पर यहाँ पे ये बात नहीं कि एडमिशन इजीली मिलेगा ही नहीं मिलेगा. अपन को ये शो करना है कि ऑनलाइन वाला जो प्रोग्राम है वो बेनिफिशियल रहेगा ही नहीं रहेगा. एडमिशन इजीली मिलना कोई बेनिफिशियल थोड़ी हो गया. मैं क्या ग्रोथ कर पाऊंगा, मैं क्या अपनी सैलरी बढ़ा पाऊंगा, वो चीजें है जो मैं कंसिडर करूंगा, तो ये एलिमिनेट होता है. श्रुति 2 बार उसने दिया एग्जाम, ये देखो अलग केस हो गया कि दूसरे ने 2 बार दिया, तो जरूरी नहीं है इसका भी 2 बार में हो, 3 बार में, ऐसा कुछ कह नहीं सकते.
क्योंकि कहीं भी मेंशन नहीं है कि श्रुति बहुत अच्छी है पढ़ने में या इसकी जैसी है या कैसी है, मतलब वी कैन नॉट कंपेयर, राइट? तो बी इसलिए एलिमिनेट होता है। आर्य feels that the online program is light enough to manage while working full time। ये क्यों नहीं? यार इसमें ग्रोथ का कुछ बोल नहीं रखा ना, मतलब कोर्स तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद में ग्रोथ का कुछ नहीं है। देखो, इसने ये बोला है कि ऑनलाइन प्रोग्राम मैनेज कर लेना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, पर ऑनलाइन प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है वो पता नहीं चल रहा। समझ रहे हो? मैनेज तो कर लेगी पर प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है वो चीज मिसिंग है इसमें, इसलिए ये नहीं। समझ गए? आर्य वांट्स टू बी पार्ट ऑफ वेरी गुड एल्यूमिनाई नेटवर्क, वो तो उसको दोनों जगह ही मिलेगा। दोज हु कंप्लीट दिस ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम डू वेल इन देयर करियर। जिन्होंने ये प्रोग्राम कंप्लीट किया ना, मतलब उसकी वजह से अच्छा चल रहा है उनका करियर। तो ये कहीं ना कहीं उसको बताएगा कि हाँ ये बेनिफिशियल तो है प्रोग्राम। आया क्या समझ में बच्चों? बट सर ये वाला पॉइंट तो ऐसे कहीं ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है ना ऐसे तो। Which of the following conditions are you to decide whether to apply for online management certificate program? वो सोच रही है कि ऑनलाइन बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। ओके सर। मैं इसके अलावा क्या आंसर लग रहा है बताओ बेटा, वो अपन उस पॉइंट पे सर डिस्कस मेरे कर को तो सकते सी लग रहा था क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम इसलिए कर लेती क्योंकि साथ में इसका वर्किंग भी चलता रहता। हैं। राइट राइट, योर पॉइंट इज वैलिड, बट बेटा कोई चीज आसानी से हो रही है पर वो काम की है या नहीं है ये नहीं पता चल रहा ना। हाँ उसको तो ये पता चल रहा है कि आसानी से हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, पर वो काम का है या नहीं है वो पता नहीं चल रहा है, इसलिए। ठीक है सर। After working hard on MBA entrance exam for 1 year, Arya received an admission offer from 2 year Agri Business program of Premier Business School. While she aspired to be part of that Premier School, she had no interest in Agri Business. अब वो ये कॉलेज तो अच्छा मिल गया, ब्रांच अच्छी नहीं मिली। While deliberating, she received an offer from brand new but buzzworthy global 1 year executive MBA program in general management in mid-tier business school. अब एक कॉलेज अच्छा है, एक कॉलेज नॉर्मल है, मतलब मिड लेवल का है, पर उसमें प्रोग्राम अच्छा है। The program boasted excellent placement for his first batch of student, while the program was typically geared towards students with considerable industry experience. Being new, it also allowed some expectations for well-deserving students with little or no experience. Arya was worried whether being a candidate with minimal experience, she would be a good fit in executive MBA. भाई ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए जा रहे हैं वो है जिनका अच्छा खासा वर्क एक्स है, पर कुछ सीटें हैं जो आप फ्रेशर्स के लिए भी है, जिनका कम वर्क एक्स है उनके लिए भी कह सकते हो। अब आर्य कंफ्यूज है, which of the following consideration would best help Arya in taking admission in 1 year executive? अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो उसको पुश करेगा कि हाँ 1 year एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले लो? ये तो इजी पॉइंट है बेटा, डी। सर ये डी। तो easy। हाँ, डी लग रहा है। यस सर। ये तो बेटा बहुत ज्यादा इजी लग रहा था मुझे, मतलब इसमें तो डायरेक्ट ही दे रखा है कि इंटरेस्ट। देखो एक तरफ इंटरेस्ट है एक तरफ कॉलेज अच्छा है, तो इंटरेस्ट मेरे हिसाब से आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा यदि कॉलेज में डिफरेंस ना हो तो। उसका कारण ये होता है आपकी इंटरेस्ट की फील्ड होती है तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, ध्रुव बेटा म्यूट करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आफ्टर वर्किंग hard on MBA entrance exam preparation for 1 year, Arya received two admission offers. One from 2 year agri business of the Premier Business School and second from brand new। ये तो वही हो गया ना, अलग क्वेश्चन है पर but buzzworthy global 1 year executive MBA in general management in mid-tier. As she did not have much interest in agribusiness, Arya opted to enroll in 1 year executive program and promptly submitted her first installment of fees toward admission. She was very happy that she would soon embark on her MBA journey. To her shock, a few days later, she received a call from authorities of the mid-tier business school. They informed that her, due to the technical glitch in their system, more admission offers were made than the available seat. बच्चों एक्चुअल में हुआ ये, और एक बहुत बहुत शानदार कॉलेज ने किया ये। उन्होंने क्या किया, जितनी सीट से उससे ज्यादा एडमिशन दे दिए, और लास्ट में जिनको एडमिशन दे दिया था फिर उनके एडमिशन कैंसिल करने पड़े उनको। Consequently, candidates lower on the merit list, including Arya, were being offered a choice from following option. अब उसको ऑप्शन दे दिया है। पहला ऑप्शन, डिफर्ड एडमिशन नेक्स्ट ईयर टू सेम प्रोग्राम और ए फुल रिफंड ऑफ फीस, या तो अगले साल एडमिशन लेना है पूरा पैसा वापस ले लो,
They also said if interested, Arya could right now join similar program starting in newly launched campus of the same business school where many seats were available. मतलब वही बात हो गई ना कि किसी दूसरे उन्हीं का IMT गाजियाबाद की जगह IMT नागपुर चल जाओ, वैसी बात होगी. Arya considered the whole episode of a breach of trust and wondered if it would at all be worthwhile to be associated with business school now or in the future. Which are the following considerations would best restore her faith in business school? मतलब हाँ उसका वापस से, अरे यार सॉरी गलती से क्लिक हो गया. कोई बात नहीं बच्चों, डिस्कस तो फिर भी कर ही लेते हैं. मतलब उसका फेथ हो जाए कि नहीं बिजनेस स्कूल ज्वाइन करना अच्छा है. अब तो क्या जब आंसर ही दिख गया है तो खैर आंसर दे रखा था बिजनेस स्कूल ओन द मिस्टेक एंड ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प द अफेक्टेड कैंडिडेट. देखो बात क्या होती है बेटा, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पर उसको यदि आप मान लेते हो उसका आप उसके लिए मतलब जैसे इन्होंने क्या किया, गलती हुई है तो आप क्या करें, गलती के केस में क्या कर सकते हैं, उस केस को अच्छे से संभालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो ये कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों को, रिफंड ले लो, सेम सिमिलर कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, अगले साल एडमिशन ले लेना. एक कॉलेज ने पता है क्या किया था बच्चों, एक और कॉलेज था जिसने इस साल ही ऐसा किया है, लास्ट ईयर. उन्होंने क्या किया, वही गड़बड़ हुई कि नंबर ऑफ सीट से ज्यादा एडमिशन हो गए. तो उन्होंने बच्चों को ये बोला कि या तो आप अगले साल मतलब या तो रिफंड ले लो हमसे अभी वापस. अब यार रिफंड तो क्यों लूंगा मैं, जब मैं आपके कॉलेज के भरोसे था, मैंने तो अपनी सीट यहाँ बुक कर ली थी, मैं तो और दूसरी सीटें छोड़ दी है ना, अब मैं कहाँ जाऊंगा. तो रिफंड लेना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं था. उन्होंने क्या किया, अगले साल यदि आप ज्वाइन करते हो आपको एडमिशन दे देंगे और ट्यूशन फीस माफ कर दी पूरी की पूरी. अब बताओ बच्चों आप होते तो क्या करते, ट्यूशन फीस कितनी हो जाती है इन कॉलेजेस की, 12-15 लाख रुपए हो जाती है. तो उन्होंने क्या किया कि अगले साल एडमिशन ले लेना, मैथ्स की और ये हॉस्टल फीस तो लगेगी आपकी, पर ट्यूशन फीस पूरी माफ कर देंगे. क्या करोगे, ले लोगे या क्या करोगे? ले लेंगे सर। ले लेंगे सर। ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे ना? यार लॉजिकल है, यदि मेरे एक साल में 15 लाख रुपए बच रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बचाऊं. तो ऐसा किया बच्चों ने, उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई एक साल बाद एडमिशन ले लेंगे हम, और बच गए उनके 15 लाख रुपए, क्या बुराई है. तो ऐसा होता है, अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल था. Ned Flanders and Homer Simpson's Partners Limited in law firm, known for its unwavering commitment to client satisfaction. They treat the client as family members who have grown along with the firm. Further, they are highly regarded in the industry, consulted by the country's top organization. Among the founders, Homer Simpson is flamboyant, while Ned Flanders is serious. Flamboyant का मीनिंग समझते हो? नो सर। कौन बताएगा फ्लैम्बोयंट का मीनिंग? अरे एक उस तरह का बंदा नहीं होता कि जो थोड़ा ज्यादा बोलने वाला, थोड़ा हमेशा जोश में रहना, कॉन्फिडेंस साउंड करने वाला, वैसा उस टाइप का बंदा, और एक होता है शांत बंदा, है ना. तो दोनों इस तरह के थे. होमर सिम्पसन तो फ्लैम्बोयंट टाइप था, नेड फ्लिंटर्स सीरियस टाइप रहता था. टुगेदर दे ब्रिंग अ डायनेमिक बैलेंस टू द टीम. The organization believes in strong socialization ritual that bonds the new lawyer with the existing member. Also, the socialization ritual ensures that newcomers fully understand the nature of their work and integrate seamlessly into the company's culture. During the first week, newcomers were overloaded with the barrage of artificial tasks, unexpected client calls, and challenging meetings with the founders. This results in newcomers getting overwhelmed and doubting their decision to join the firm, only for the founders to meet them and reveal them this is one big prank and a way to welcome them to the organization. समझ के क्या कर रहे हैं, जैसे न्यू कमर्स आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सा वर्कलोड दे देता है एकदम से. जब चेंज होता है ना बच्चों, तो ये सोचते हैं यार हमारा डिसीजन सही भी था या नहीं था ये लॉ फर्म ज्वाइन करने का. This socialization ritual has served them well for the past 2 decades. However, not all the newcomers appreciate the utility of this ritual. One of the lawyers, Lisa Simpleton, who joined in 2023 and went through the same socialization ritual, found it unwelcoming. उसको लगा यार ये सही नहीं है, मतलब आप एकदम से आते ही इतना वर्कलोड देते हो अजीब से तरीके का, और एकदम से फिर
ये वेलकम करने का तरीका सही नहीं लगा उसको. She believes that the other newcomers might also share the same opinion. Lisa thinks that the current generation, especially post-COVID, needs more friendly welcome, and the first must put in and the firm must put an end to this ritual. ठीक है भाई. When a new batch of lawyers joined in 2024, Lisa feels that it is her moral responsibility to deprive the newcomer from ensuing stress. However, Lisa, like others who joined along with her, is on probation for 2 years. खुद ही probation पे चल रही है अभी तो. During the probation period, her skills and performance are under evaluation. Upon successful completion of this 2-year assessment, she will be eligible for confirmation. Since she is yet to be confirmed, she wants to be seen as fitting within the organization culture. Which are the following options will best enable Lisa to save the newcomers from the socialization ritual without being singled out for questioning the organization culture? अब यार वो खुद नई नहीं है. एक तरफ उसके मन में आ रहा है कि उसको बोलना चाहिए, दूसरी तरफ उसको लग रहा है कि उसका खुद का ही प्रोबेशन पीरियड चल रहा है. क्या करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. सर बी और ई में कंफ्यूजन हो रहा है। बी और ई में हाँ। देखो, बी तो यार डायरेक्टली अपन गलत कर देंगे. ये तो आप चीटिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के हम साथ ही चीटिंग कर रहे हो. इसलिए लग रहा है, लेकिन जो सीक्रेटली बता रहे तो फिर वो हो जाता है वो ना तो कि। गलत है, बी तो गलत है, डेफिनेटली गलत है. और ई लग रहा है फिर तो। सर सी हो सकता है क्या? नहीं, सी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं. सी भी डेफिनेटली एलिमिनेट हो रहा है. वर्क पॉलिटिक्स, आप न्यू कमर्स को आते ही पॉलिटिक्स के बारे में बताने लग जाओगे. फिर तो सर डी होगा, डेफिनेटली. डी होगा. यस सर. और कोई बच्चा कुछ कह रहा है? ई नहीं लग रहा क्या? नहीं सर. क्यों नहीं? सर प्रैक्टिकली तो सब वही ई वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे. बट ई एक तरीके से ऐसे हो गया कि आप लॉयर हो, कैपेबल हो, और फिर भी आप है ना इग्नोर कर रहे हो, कुछ गलत हो रहा है उसको. बाकी बच्चे कुछ कहेंगे? अरे यार, कहते ही नहीं हो तुम लोग, फिर कैसे मजा आएगा? छोड़ो, नहीं कह रहे तो मत कहो. When a new batch of lawyers joins the organization in 2024, they receive an anonymous email warning them about the socialization ritual just as it is about to start. Though no newcomer paid heed to the mail, the founders are furious. They call a meeting and announce that while employees are welcome to express their opinions, this cowardly act of sending an anonymous email should not be tolerated. The water cooler discussion. Murmured Lisa's name. Lisa is pleased that someone shares her perspective on the socialization region and has acted. However, she did not write the aforementioned email. As her name continues to be mentioned, she feels overwhelmed and wonders if she needs to do something about it. Which are the following actions by Lisa can best enable her to diffuse the situation? हो क्या रहा है? न्यू कमर्स पर मेल आ गया और उनको इसके बारे में बता दिया गया कि यहाँ पे तो ऐसा ऐसा होता है. लीजा भी यही करना चाहती थी, पर लीजा ने नहीं किया था ये काम. लीजा उनको बताना चाहती थी, उनको ये इस रिचुअल से हटाना चाहती थी, पर लीजा ने नहीं किया है. अब उसका नाम आया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए लीजा को? सर डी। तो डी। डी. डी सॉस। सर डी। देखो, अपोलोजाइज टू फाउंडर्स, टेकिंग अकाउंटेबिलिटी. क्यों भाई, जब मैंने किया ही नहीं तो मैं अकाउंटेबिलिटी क्यों लूं? गलत होता है. फोकस ऑन वर्क,
देखो र्यूमर्स चल रहे हैं तो कुछ स्टेप तो लेना चाहिए, तो सेकंड गलत होता है। पब्लिक ईमेल भेज रहे हैं तो और गलत हो जाएगा। डी और ई में से लग रहा है। सर डी होगा। और ई में भी गलती हो रही है, अपोलोजाइज क्यों करना है, उसकी तो गलती नहीं है, तो डी होना चाहिए। It is 2025. A new batch of lawyers has joined the firm. Some lawyers from the batch 24 have approached the founders to express their appreciation for the intent behind the socialization ritual. They shared that the experience offered them glimpse of the world they are about to enter. However, they feel that the ritual has become archaic in execution, showing its age and necessitating some fresh thinking. As they leave, Ned feels that time has come to abandon the ritual due to changing times. However, Homer disagrees. He thinks that exposing the employees to what the profession has to offer in the first week is very critical. Moreover, it helps the organization know whether the newcomer is ready for such a profession. Further, he adds that the socialization ritual has been effectively helping them for decades in grooming the talents of the organization. The following action should the founders best take if they still want to welcome their newcomers by exposing them to harsh reality of the profession while being empathetic to the demands of the time. क्या करना चाहिए? So D. D. सर सी। C. सर बी या डी में से एक। बी या डी में से एक। सर बी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है यार। डी देखो होगा। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के उससे आप डिजाइन नहीं कर सकते हो। आप जो न्यू कमर्स थे उनको एक वैसा एनवायरनमेंट देना चाह रहे थे स्टार्टिंग में, जैसे इनको प्रोफेशन में आगे जाके मिलता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को लाके क्या करोगे? फिर तो सर डी होगा। मेरे साथ बी और सी तो इसलिए एलिमिनेट होता है, वेबसाइट पे दे देना इसका कोई सेंस ही नहीं रहेगा कि वर्कलोड रहेगा अच्छा खासा, नहीं। कॉम्पिटिटर से बात करना तो बेवकूफी है, कॉम्पिटिटर से क्यों बात करोगे, और वो कौन सा सही बात करेंगे, वो कैसी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ये चेक करना, नहीं ये तो गड़बड़ है। सबकी कंपनीज के तरीके अलग होते हैं, सबके रूल्स अलग होते हैं। डी बचा सर फिर। किसी को भी डाउट है ना, डिस्कस कर लेना बच्चों। सर सी हाँ क्यों बेटा। नहीं होगा? सी क्यों नहीं होगा? हाँ। दे शुड स्टिक टू व्हाट दे आर डूइंग। तो बेटा फिर तो कोई स्टेप ही नहीं लिया ना आपने। अब ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं, देखो, while being सर empathetic to the demand of the time, मतलब अब ये काफी पुरानी एक रिचुअल हो गई है, अब इसको इसको थोड़ा चेंजेस तो रिक्वायर्ड है। अब ये क्या कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को हायर कर ले। अब आप चेक क्या कर रहे हो, आप चेक क्या कर रहे हो कि जो न्यू कमर है वो इतना मेंटल प्रेशर ले पा रहे हैं या नहीं, और आप मेंटल प्रेशर उसी को हायर कर रहे हो, तो जो भी उसकी हेल्प ले रहा है आपको तो वैसे ही पता चल गया कि मेंटल प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा, तभी तो उसको हेल्प की नीड है। बट इसमें तो वो है ना कि दे कैन रेफर टू इफ दे नीड, मतलब इफ दे आर गेटिंग एनी बेटा प्रॉब्लम तो फिर किसको वो नीड उसके फील होगी, पास जा किसको नीड सकते हैं। फील होगी ये बात बताओ। तो जो भी सर मेंटल ऑप्शन प्रेशर नंबर डी फील कर रहा में होगा, तो सी द पॉइंट इज, जो भी मेंटल प्रेशर फील कर रहा होगा उसको नीड होगी। अब हाँ यदि वो हाँ। मेंटल प्रेशर फील कर रहा है, तो मैं यही तो चेक करना चाहता था कि जो ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं वो आगे कैसे। यार एक बार बताओ, आपको इतना प्रेशर फील हो रहा है कि आपको डॉक्टर को या मेंटल हेल्थ वाले को, प्रोफेशनल को कंसल्ट करने की नीड हो रही है, तो इसका मतलब आप नहीं कर पा रहे हैंडल इतना प्रेशर, और नहीं कर पा रहे तो काम तो ऐसा ही रहेगा, तो मैं तो आपको आउट ही कर दूंगा ना बात। इसका फायदा ही क्या हुआ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को रखने का? भाई ओके सर। चेक तो उनको करना ही है ना अभी भी कि प्रेशर ले पाओगे या नहीं। तो कोई दूसरे तरीकों की बात हो रही है कि तरीके दूसरे हो सकते हैं क्या?
ओके सर। Mr. Jubin Mistry is the owner and the chief editor of the newspaper. Pluralist is known for its high reporting standard and outstanding writing quality. Pluralist authentic reporting distinguishes it from other newspapers that sensationalize the news. They are responsible employer, known to be highly supportive towards their employees. Its news editing team is led by Mrs. Ramya Kattaboman, a respected veteran in the newspaper reporting industry, well known for her stringent adherence to ethical standard of newspaper reporting. Mr. Aditya Saru, बहुत सारे लोग आ रहे हैं इस क्वेश्चन में. Mr. Aditya Saru Verma, an award-winning senior journalist, has brought in an expose into the activities of mining company operating in ecologically vulnerable area. In this hard-hitting reporting style, he has presented interviews with tens of people delineating how the mining company has used illegal means to start mining in that area. These mining activities may lead to destruction of the local ecological balance. However, Aditya Sarup is unable to obtain an interview with the management of the mining company. Aditya Sarup's investigate report articles offer significant revelations about the illegal activities of the mining company, which were hardly covered in the media otherwise. Nevertheless, his sources have requested for company's anonymity. समझ गए क्या केस है? Yes, sir. Ramya is trying to decide whether to publish the article. By publishing the article may enhance the reputation of the pluralist. There are possibilities of political and economic backlash for reporting on powerful mining company. She has consulted the legal team of the newspaper, who have warned that the report, relying mostly on anonymous sources, is likely to be legally vulnerable. एक तो एक ठोस सबूत मिल जाए ना आपको, वो अलग बात होती है, और एक मतलब प्रॉपर सबूत नहीं होने पे छाप देना वो अलग बात हो जाती है. On the other hand, Aditya Sarup is senior journalist, well known and well respected for the quality of investigating reporting. The topic of the report time is sensitive. If the report is not published within 2-3 days, the mining company would get an important government project in the same area. Which of the following will best enable Ramya to publish the article? जल्दी बोलो. सर बी लग रहा है मुझे। सर बी या सी में से लग रहा सर बी। देखो, बी नहीं होना चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों. क्योंकि टाइम सेंसिटिव है, तो बिना ठोस सबूत के आप छाप दो, ये तो गलत बात हुई ना. जस्ट बिकॉज की टाइम मतलब ये बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इसलिए छाप दोगे क्या क्योंकि क्रिटिकल टाइम चल रहा है? नहीं. So A. सर ई। ए सी। और सर सी होगा फिर. सर सी होगा। सर सी। देखो, मेरे को भी सी लग रहा है. इसका कारण साफ साफ है. ये रिपोर्ट आदित्य स्वरूप दे रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो काम किया है ना, वो ट्रस्टवर्दी रहा है, रेपुटेशन बढ़ी है उसकी. जिससे कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इस बार भी काम तो सही किया होगा. समझ रहे हो? यस सर। इससे कह सकते हैं. अदरवाइज लीगल टीम बैकलेशेस कुछ आएगी तो उसको टेक केयर कर लेगी. ये सब काम का नहीं है. अपन को ये पता लगाना था कि न्यूज ट्रस्टवर्दी है या नहीं. तो जब इसने बोल रखा है कि आदित्य स्वरूप ने जो पहले भी न्यूज दी थी वो सारी ट्रस्टवर्दी रही है, तो इस पॉइंट के बेसिस पे अपन कह सकते हैं. बट आफ्टर सर द इसमें आर्टिकल इज पब्लिश्ड. हाँ बोलो बेटा. इसमें न्यूज एजेंसी का ये भी तो है ना कि टाइम सेंसिटिव है, गलत आदमी को कांटेक्ट नहीं मिल जाए, इसलिए भी उनको पब्लिश करना चाहिए. देखो, टाइम सेंसिटिव है, केवल ये एक फैक्टर नहीं हो जाता कि मैं न्यूज पब्लिश कर दूं. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि वो न्यूज सही है या नहीं है. भाई, आप आपस में बताना अलग बात है, न्यूज़पेपर में छाप देना ये तो बहुत अलग बात हो गई ना. वो तो आप कोई चीज छाप सकते हो जिसके लिए आप श्योर हो. सर बट आदित्य स्वरूप की न्यूज इस बार गलत भी तो हो सकती है, श्योरिटी नहीं है ना. वही तो बात है. सी पॉइंट उसी का तो बता रहा है. एनी इन्वेस्टिगेशन बाय आदित्य, अभी तक उसने जितना भी काम किया ना बेटा,
वो सारा सही किया है। इससे यही पता चल रहा है कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। समझे? ओके सर। After the article is published next morning in the Pluralist, it goes viral. However, the mining company pushes back with the public declaration contesting some of the findings of the article. While the potential inaccuracies do not entirely invalidate the article, they substantially undermine its message if proven true. When Ramya asked Aditya Saruf to bring it in further proof to publish a rebuttal, he informed that his sources for a vital part of the article were two employees recently fired by the mining company. अब भैया इन्होंने छाप भी दिया, अब थोड़ा गड़बड़ भी चल रहा है। तो राम्या बोलती है आदित्य को कि भाई और इसके सबूत लाके दो। तो वो बोलता है कि यार जहां से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी ना, वो जो थे कंपनी के एम्प्लॉय थे और उनको कंपनी ने अब फायर कर दिया है। एंड दे नाउ एडमिट दैट दे वर नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट इन द इनिशियल इंटरेक्शन विद देम। गड़बड़ हो गई लोग। So some point raised in the article might still be valid. It is difficult to separate the inaccuracies given the unreliability of the sources. Ramya immediately brings it to the attention of Jubin. Oh, तो गड़बड़ हो गई तो सारी, उन्होंने तो छाप भी दिया. While admitting that she hastily permitted the publication of the article, which is the most appropriate, responsible action that Jubin should take, keeping in view the recent development due to inaccuracies of the articles. क्या करना चाहिए? सर ऑप्शन ए। ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए। देखो इसमें तो गलती हुई है, और गलती हुई है तो बेस्ट तरीका होता है गलती मान लो। यदि गलती की है तो उसको मानना ही सबसे बेस्ट तरीका होता है। रिट्रैक्ट करो आर्टिकल को। और राम्या, अच्छा राम्या की गलती है या आदित्य स्वरूप की गलती है? सर राम्या की वैसे गलती तो पूरे न्यूज़पेपर की मानी जाएगी ना सर। नहीं, किसी को तो ब्लेम करना होगा ना भाई। तो गलती अब किसकी, अपन ज्यादा गलती किसकी, आदित्य स्वरूप की है या मान्य की? आदित्य स्वरूप इसलिए क्योंकि उसने कैसे विश्वास कर लिया, या राम्या इसलिए कि उसने कैसे छाप दिया? राम्या की होगी सर, क्योंकि अप्रूव उसने राम्या किया। की। गलती ऐसे केसेस में हमेशा राम्या की माननी चाहिए कि चलो आदित्य स्वरूप ने कुछ भी न्यूज लाके दी, उसको वेरीफाई करना चाहिए था कि वो सही है या गलत। ठीक है, तो रिट्रैक्ट करना चाहिए आर्टिकल, राम्या की अपॉलॉजी जारी चाहिए न्यूज़पेपर में, है ना? After the article is published in the Pluralist, the mining company pushes back with a public declaration contesting some of the findings of the article. This has hit Aditya Swarup's reputation because he trusted unreliable sources. Nevertheless, he is confident about the illegal activities of the mining company. He wants to redeem himself. He approaches Zubin with a request to go back to the mining company project to find new sources and rewrite an article with reliable piece of evidence. Though his fresh investigation required time and money, it might also enhance the reputation of the newspaper. Jubin respects Aditya Swarub and wants his reputation to be restored. However, Jubin is confident that continuing to work on the mining company project will not yield any result. Because the following action by Jubin will best enable Aditya Swarub to enhance his diminishing reputation. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो उसकी रेपुटेशन खराब हुई ना आदित्य की, वो कैसे सही होगी? सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ई। So C. यस सर, ऑप्शन ई। देखो ऑप्शन ई सबसे बेस्ट है। इसमें क्या हो रहा है, आप यदि किसी को नया प्रोजेक्ट दे रहे हो ना, इसका मतलब आपका अभी भी उस बंदे पे ट्रस्ट है, और आप साफ साफ बोलोगे भाई पुराना जो भी हो गया उसको भूल जाओ, नए पे फोकस करो, इसका मतलब डेफिनेटली आपको उस पर ट्रस्ट है, आप कर सकते हो। उससे इसकी रेपुटेशन बढ़ेगी कि हाँ मतलब जो एक बदनामी हुई थी ना कि गलत आ गए, उसके बाद भी नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब बंदे में दम है, कह सकते हैं। Humane Dynamics is a leadership training organization based in Mumbai. Established in 2015, the organization is gradually becoming a leader in behavioral training. In the organization, trainers are assigned to training projects based on their expertise.
Corporates seek behavioral training service on regular basis from Human Dynamics for upskilling their executives. Human Dynamics is headed by the CEO to whom the training assignment officer report. The TO position rotates among the senior trainer for a fixed tenure. The CEO assigns his position to a senior trainer. Companies desirous of hiring human dynamics share their training needs with the organization. TO assigns the trainer to the client. Typically, the satisfied client requests for a particular trainer that the client is satisfied, giving repeat business to human dynamics for the same client company. However, the TO takes the final call. Years of training experience plays a big role in client satisfaction, and hence senior trainers conduct most training programs while the newly recruited trainers apprentice with them. Apprentice का मतलब समझते हो? Internship. हाँ. However, the senior trainers have the autonomy to decide on who they want to accept as an apprentice. Further, during a training program, the senior trainer takes most of the sessions, if not all, while the apprentice helps the senior trainers to organize their session and occasionally take a few sessions. As the apprentices gain experience, they start getting their own independent projects, sorry. But that typically takes quite some time. समझ गए? तो जो अप्रेंटाइज है, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके अंडर की कैसे काम करना चाहिए, उनको भी खुद के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बट थोड़ा टाइम लगता है. धीरे धीरे सीनियर ट्रेनर टेक्स ओवर एज अ टीएओ. As soon as he assumes the office, the CEO shares concern with him. We have a lot of young trainers who have recently recruited. Since they are not known to the outside world, they do not get enough opportunities. Many of them are impatient to prove their mettle. Unless they are assigned more programs, we risk losing them rapidly. नए ट्रेनर्स आ रहे हैं, काफी ज्वाइन कर रहे हैं इनको, तो ये वही बोल रहे हैं कि यदि उनको जल्दी से कोई प्रोग्राम नहीं दिए गए ना, मतलब नए नए हैं, जोश है, सब खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा कर सकते हैं. क्या करना चाहिए? धीरज knows that his senior colleagues are very good at training and hence they conduct most of their training program. They keep the client satisfied and consequently bring repeat business. However, as asked by the CEO, Dheeraj needs to do something to enable young trainers get more opportunities and increase their training engagement. So the following option should Dheeraj institute to best enable the young trainers to get more training opportunities without affecting their relationship with the client companies. सर सी. सी है और कुछ लग रहा है? और कुछ लग रहा है बच्चों किसी को भी? Dheeraj decided to assign some of the repeat clients at random to their young trainers to address the concerns of the CEO. Many young trainers appreciated him for giving them more opportunities. Sudha Iyer, a senior trainer popular for her training programs in deceptive communication method, was surprised to see that some of her long-standing clients were assigned to young persons. She was concerned that the client would feel shortchanged. Moreover, she was chagrined that she would not even consulted. This led to the reduction in her number of training hours. मतलब यार उसको गलत लग रहा है ये कि भाई आप यंग लोगों को इतना दे रहे हो, मतलब डायरेक्टली क्लाइंट फेसिंग रोल दे रहे हो, और दूसरी बात आप डिस्कस भी नहीं कर रहे. Since Human Dynamics incentivized trainers across a mandated number of training hours every year, Sudha was also concerned about her possible revenue loss. Sudha wanted Dheeraj to stop assigning establishing clients to the young trainer. अब उसने काम थोड़ा कम कर दिया था, पर काम कम करने में दिक्कत क्या है? यहाँ पे पर आवर का पैसा मिलता है, तो यदि काम कम करेगी तो उसको पैसा भी कम मिलेगा. Which of the following action would best help Sudha to stop Dheeraj from assigning her program to the young trainers?
सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ये लग रहा है भाई। वो क्या यस चाह सर। रही है कि धीरज ये जो नए लोग हैं, न्यू ज्वाइनिंग है, इनको ना देगा। तो मेरे हिसाब से ई में वो डायरेक्ट यही करेगी कि धीरज को बोलेगी भाई लॉस ऑफ क्लाइंट्स हो सकता है यदि वो सेटिस्फाइड नहीं हुए ना, तो वो रिपीट नहीं आएंगे। करेक्ट है। Dheeraj assigned a repeat client of Nandini Hegde, another very senior trainer, to Kirti Gowda, a promising young trainer. A few days later, the client company reached out to Nandini off the record and informed her that they were very unhappy with the Kirti's training. They also shared that Dheeraj, when informed about this, had claimed that the client would appreciate Kirti with more exposure to her training programs. What best can Nandini do to regain the client for herself without appearing to be against the organization focus on providing the young trainers more opportunities? समझ गए केस तो क्या हुआ है? यस सर। क्या करना चाहिए कीर्ति को? ये भी इजी क्वेश्चन लग रहा है। So B. यस सर, बी। बी। सर बी। बी इसमें इजी ऑप्शन लग रहा है कि देखो धीरज को बोले कि देखो किसी को हटाने के लिए बोलना भी गलत हो जाएगा, क्लाइंट से बोलना कि धीरज को ऐसा बोल दो वो भी गलत हो जाएगा, ये सब कुछ गलत है। को ट्रेनर बन के जाना जिससे कि परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रहे और वो खुद भी क्लाइंट के टच में रहे और क्लाइंट भी उससे बात कर सके, बेटर ऑप्शन है। Truecolor, an event management company in Eastern India, had been in business of inviting Tollywood singers to a city called Tivanna and made money out of selling tickets of their concert. The stars were paid a fixed fee regardless of the number of tickets sold. The company had a specialized team that negotiated the singers' fees with the manager. However, for selling the tickets of such event, they were reliant on external media agency called ZDS. DDS had long-standing relationship with Truecolor and has been instrumental in achieving a target of 50,000 tickets for each of the flagship events. बहुत प्रैक्टिकल केस है। फिर कोई म्यूजिकल इवेंट होने वाला है, सिंगर्स आएंगे, उनको फिक्स पैसा दिया जाता है, टिकट्स बेच के आप कमाओगे। Mr. Sukandar Rao joined Truecolor as an in-house sales and marketing manager, a position exclusively created for him. The CEO, Mr. Adil Banerjee, had assigned a task of increasing the sales of tickets to 1 lakh rupees. 1 lakh, sorry. In Sukanta's earlier stint, he had seen that similar cities sell more than 75,000 tickets for such event. He felt that over time, reaching 1 lakh was plausible for Truecolor. Sugandha felt that aspirational target can be achieved only if GDS is replaced. However, he is not sure if he should make any major changes in the first year. ZDS का क्या रोल है, कोई समझ गए आप लोग? क्या है ZDS? नो सर। नो सर। मतलब जो उनकी टिकट्स बिकवाते हैं वो एजेंसी है, मान लो एक तरह से, बुक माई शो मान लो एक तरह से। ओके। So the following reasons will best help Sukanta not to start making major changes immediately. So C. क्या बोल रहे हो बेटा? C sir, option C. C. देखो आते ही बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। पहले आप आओ, चीजों को ढंग से समझो, टेक योर टाइम, अच्छे से समझ बैठाओ अपनी, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर सी। सर सी। Just 2 weeks before the flagship event, Adil received a few emails from competing media agencies that accused GDS of selling phony tickets in the black market. When Adil inquired with the security agency in charge of gatekeeping the event, they told him that they had no mechanism to check the authenticity of the ticket. भाई टिकट है ये चेक कर सकते हैं, वो असली है नकली ये चेक नहीं कर सकते। So the following option will best help Adil to ignore the accusations from the competing media agencies and maintain status quo.
So option A. A. सर ऑप्शन बी। नहीं बेटा, बी तो गलत हो जाएगा। थ्रेशोल्ड तो आप डिसाइड कर रहे हो, पर आप समझो बात को, आपके पास असली टिकट है, मेरे पास नकली टिकट है। आपने बोला एक ही जना अंदर जाएगा और मैं अंदर चला गया पहले, तो फिर थ्रेशोल्ड का क्या सेंस है यहाँ पे? थ्रेशोल्ड से कोई लेना देना नहीं है। सर एक पर्टिकुलर सेल्स की वो नहीं होगी क्या, सेल्स टारगेट हो गया शायद, सॉरी, क्या इसलिए। बेटा, एक बार दोबारा बोलो। पर्टिकुलर टारगेट हो गया, जैसे इतने लिमिट की सेल्स तो करी है उसने, मतलब उन ट्रू कलर्स को नहीं तो नहीं बेटा, उनसे मतलब दिक्कत है यहाँ ना पे ये चल रही है सक्षम, दिक्कत ये चल रही है कि जो नकली टिकट से आ जाते हैं ना लोग, हाँ सर। तो आप थ्रेशोल्ड मतलब आप एक अपर लिमिट सेट कर रहे हो। हाँ पर अपर लिमिट से क्या मतलब है? आपने तो 10 जनों की लिमिट सेट कर ली और उसमें से 5 नकली टिकट वाले चले गए, तो ठीक है सर। बात यहाँ पे ये चल रही है। आपको क्या करना है कि जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसे क्या पॉइंट है जो आपको बोलेगा अरे यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? मेरे हिसाब से दैट इज पॉइंट ए, क्योंकि ये वो चीज बता रहा है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, एक दूसरे पे ऐसे ही फालतू के इल्जाम लगते रहते हैं, डिफेम करने के लिए कोशिश करते रहते हैं लोग, तो ऐसे ही कोई इल्जाम लगाया होगा। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। The following year, Sukanta discussed with Adil that unless they got into ticket selling process, they might not be able to improve the ticket numbers. However, this would mean moving away from ZDS, and the transition could cause short-term pains since True Color would be entering into uncharted territory. Uncharted territory. अब ये बोल रहे जीडीएस से लेकर अपन को खुद को ही बेचना चाहिए, तभी अपन नंबर बढ़ा सकते हैं। पर उसमें दिक्कत क्या है? जीडीएस का तो ये काम ही है और उनके लिए ये थोड़ा नया काम रहेगा। Further, Sugandha added that Truecaller would achieve self-sufficiency over a couple of years. Adil was concerned about the risk of taking over an activity that the organization was not competent at, but understood Sukantha's point. In the interest of building long-term competencies, he authorized Sukantha to take it forward. उसने बोला चलो ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है। Sukantha did not renew GDS contract in the following year. Instead, he recruited a skeletal team of 3 freshers from a premier business school as his support staff. As the event approached, the team dedicated themselves to executing their plan. However, by the time ticket sales window closed, they managed to sell only 40,000 tickets. The shift in strategy provoked considerable dissent within the company, challenging Sukanta's decision. Disturbed by the situation, witnessing an internal turmoil, Adil must now navigate the company's immediate reaction. क्या करना चाहिए उसको? ऑप्शन बी। यस सर, ऑप्शन बी। देखो, मेरे हिसाब से 40,000 इज नॉट अ बैड फिगर, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोल रखा था कि थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो, further Sukanta added that Truecaller would achieve self-sufficiency over couple of years. तो यार ये बात तो पहले ही बोली थी ना कि 1-2 साल लगेंगे भैया, बोला था ना। यस। Yes. तो फिर क्यों टेंशन लेनी है जब अभी तो स्टार्ट किया है? 1-2 साल लगेंगे भाई। नेक्स्ट सेट, Kind Care Hospital, located in small industrial town of Chinar, is one of the largest hospitals within 50-kilometer radius. It is well regarded among the locals for emergency services. However, critical surgery, उनको शामिली जाना ज्यादा बेटर लगता है, which is 100 kilometers away. Critical के लिए, otherwise तो बढ़िया है Kind Care. When Kind Care was established 50 years ago, the town was still in the early stage of development. Consequently, the hospital needed to incorporate several facilities within its premises, including a 24-hour cafeteria,
to accommodate needs of the patient and their relatives who would come from nearby places. Another facility that KindCare built and takes pride in its state-of-art testing lab. It is most sought after testing lab in Chinar even today when many independent labs have come up around KindCare. Moreover, many other facilities have also come up in the surrounding area of the hospital such as pharmacies, food joints, hotels, etc. Further, a standalone pharmacy chain has gained a strong foothold in Chinar as they expected their reach into tier 3 cities. When it comes to KindCare, a significant proportion of its patients are outpatient with a substantial number seeking emergency services. As the sole 600-bed hospital in the region, KindCare plays a crucial role in medical services and receives generous funding from two major corporations operating locally, further enabling KindCare to cater to the following medical needs of the community. During COVID-19 pandemic, KindCare made significant investment in enhancing internet connectivity, enabling many doctors and majority of the administrative staff to seamlessly work remotely. This investment also allowed KindCare to bring in doctors from other cities through remote areas. Further, COVID-19 was a wake-up call for KindCare to enhance their infrastructure. Though KindCare made significant improvements, they kept the major renovations on hold due to the constant flow of patients. KindCare believes that if the health renovations are not taken up on urgent basis, now the operation that is still hospital will get obstructed. बढ़िया है भैया, केस समझ में आगे बड़ा सा है पैराग्राफ, समझ में आगे बच्चों पर क्या चल रहा है? समझ में आ गया बच्चों? एक बार वापस पढ़ना पड़ेगा सर, बहुत बड़ा पैराग्राफ हो गया। कोई बच्चा समझा देगा क्या हुआ? देखो क्या चक्कर है, इकलौता हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, क्रिटिकल सर्विसेज होती है, बस वो ये दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देता है, अदरवाइज बढ़िया हॉस्पिटल है। मतलब कैफेटेरिया चल रहा है पेशेंट्स के लिए, आसपास से बहुत पेशेंट्स आते हैं। कोविड-19 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, रिमोटली वर्क कर पाए, ऑनलाइन भी पेशेंट्स का देख पाए। The investment also allowed KindCare to bring in doctors from other cities. बाहर के डॉक्टर्स भी आ रहे हैं अब इनके पास। Further, COVID-19 was a wake-up call for KindCare to enhance their infrastructure. उन्होंने सोचा है इंफ्रा पे वर्क करना चाहिए, एकदम से हॉस्पिटल फुल हो गए थे ना सारे कोविड के टाइम, तो इन्होंने बोला इंफ्रा पे वर्क करना चाहिए। तो KindCare made significant improvement. They kept major renovations on hold. मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस तो किया इन्होंने, पर जो मेजर रिनोवेशन थे उसको होल्ड पे रख दिया कि भाई ठीक है करवा लेंगे। अब इनके सामने ये केस आ रहा है कि यदि उनको अर्जेंट बेसिस पे नहीं करवाया ना तो ऑपरेशंस वगैरह में दिक्कत आएगी। KindCare feels that it needs to be better prepared before the similar situation like COVID-19 chances upon the city again. The hospital decides to invest immediately in improving the infra. However, this would mean that temporarily it should either reduce or shut down the operation. अब वही बच्चों, काम चल रहा होता है तो प्रॉपरली तो ऑपरेशन नहीं करवाएगा ना हॉस्पिटल, भाई काम चल रहा है अभी हॉस्पिटल में तो डिस्टरबेंस तो रहेगा ही रहेगा। इट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑप्शन, क्या करना चाहिए? इजी है यार, इतना डिफिकल्ट तो नहीं लगा मेरे को सेलेक्ट करना। बोलोगे बच्चों? सर डी। So E. डी या ई? देखो पहली बात, जो इसका ई ऑप्शन है ना वो तो मेरे को एकदम बकवास लग रहा है, शट डाउन द मेडिकल लैब। यार ये तो बहुत जरूरी पार्ट होता है ना,
तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट करें, कर दे एलिमिनेट। सर लेकिन वो ऑल्टरनेट भी तो रख रहा है ना एक। बेटा लोकल लैब से करवाना, लोकल एज इन एक तो इन हाउस, देखो अपने को वो चीज अपन हटा सकते हैं अपने इन हाउस से जिसका ज्यादा इफेक्ट ना पड़े पेशेंट पे। आप कैंटीन हटा दोगे ना तो फिर भी चलेगा, वो आसपास से ले लेंगे खाने पीने का कुछ। मेडिकल लैब थोड़ी हटाया जाना चाहिए, और मेरा मानना है बी होना ही होना चाहिए। आप कैंटीन हटा दो, कैंटीन का क्या फर्क पड़ रहा है। तो नाउ यू डिसाइड अमंग बीसीडी और एबीसी, क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। सर सी। बीसी इज कॉमन, ए और डी में से क्या होना चाहिए। सर डी हटना चाहिए। सिर्फ द फार्मेसी ऑपरेशन डाउन टू इमरजेंसी, देखो फार्मेसी ऑपरेशन भी बेटा बहुत काम की चीज है, उसको नहीं कर सकते हो आप कुछ छेड़खानी। एबीसी शुड बी द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, एबीसी तो एलिमिनेट कर दिया था। नहीं एक सेकेंड, अपन किसमें कंफ्यूज थे, बीसीडी और एबीसी में ना। तो मैंने बोला था बीसी तो सही है, डी और ए में से डिसाइड करना था, यस सर। और उन्होंने डी को बोला है। और डी, अच्छा ये बंद नहीं कर रहे हैं, तो इमरजेंसी एंड क्रिटिकल मेडिकेशन लिखा है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। मैंने इसको शट डाउन समझ लिया कि फार्मेसी ऑपरेशन को शट डाउन मतलब वहां से हटा दो। हटा नहीं सकते हो फार्मेसी ऑपरेशन को। और रिड्यूस द आउट पेशेंट कैपेसिटी टू हाफ, हाँ बच्चों डी ही होगा, मैंने गलत समझ गया, मैं गलत समझ गया था। देखो पेशेंट की कैपेसिटी को तो कम क्यों करना है भाई, आप नंबर ऑफ पेशेंट को तो कम नहीं करना चाहोगे ना। तो ए नहीं होना चाहिए, डी में शटडाउन नहीं है, मैं शटडाउन समझ के उसको बोल दिया कि फार्मेसी को कैसे आप हटा सकते हो, वो तो इंटीग्रल पार्ट होता है ना। ये क्या बोल रहा है, सिर्फ द फार्मेसी ऑपरेशन डाउन टू इमरजेंसी एंड क्रिटिकल मेडिकेशन। ए में तो आप डायरेक्ट ही अपने रेवेन्यू कम कर रहे हो, अपने कस्टमर्स को कम कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, सॉरी। है ना, बीसीडी क्लियर है ना बच्चों, डाउट तो नहीं है। नो सर। Kind care needs to maintain in large inventory of medicines and other auxiliary supplies in their storage unit. The storage unit ensures adequate and timely supply to intensive care units and emergency services and always runs to capacity. The renovation team suggests that the storage unit be shut down for 7 days. अब देखो, for urgent renovation. However, the hospital building being old in the past, renovation work had stretched beyond estimated time. बोल तो रहा है 7 दिन का, पर लगता नहीं है 7 दिन में हो जाएगा। So the following action ensures Kind Care operates efficiently during the renovation of the storage unit. कौन सा होना चाहिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, डी। सी ऑप्शन। हाँ सर। एक सेकेंड अपना, हाँ बच्चों क्या होना चाहिए जल्दी बोलो। देखो, रेंट लार्ज स्पेस अबाउट 1 आवर अवे, ये तो गड़बड़ है ना यार, फैसिलिटीज तो आपको अर्जेंटली चाहिए होती है हॉस्पिटल में तो वैसे भी। डी एलिमिनेट होता है। स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू स्टोरेज फैसिलिटी, भाई वैसे ही रिनोवेशन का काम चल रहा है, अभी जो है वो उसकी तो जगह नहीं है, उसका क्या करोगे, तो ये एलिमिनेट होता है। शट डाउन द हॉस्पिटल, क्या करें बच्चों जल्दी बोलो। सर सी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, देखो कोई भी चीज हटानी हो कभी भी तो ऐसी चीज हटाओ जिसके कम इंपॉर्टेंस हो। कैफेटेरिया एक पार्ट हो सकता है, इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है कभी भी आपके हॉस्पिटल में।
ठीक है ना? Kind Care Hospital has to renovate its storage unit given the complexity of the medicines and the need to store other critical supplies. The renovation is supposed to be taken to take 7 days. However, as the work starts, the team entrusted with the work realizes that the work will take more than 15 days. Kind Care feels that even this revised estimate is modest. Already, the outpatient services are affected and people visiting hospital are being turned away. ये तो गड़बड़ हो रहा है, पेशेंट्स यदि जाए वापस. Stretching it further will attract a strong public resentment. Which of the following actions offers the most sustainable solution for Kind Care to reduce the number of patients being turned away? ये भी इजी है बच्चों. डी ऑप्शन. डी. कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी लेकिन काम तो हो जाएगा जल्दी. एकदम सही बात है. जब भी रेपिटेशन की बात हो ना तो पैसा नहीं देखा जाता है. तो कॉस्ट सारी आने दो, काम नहीं रुकना चाहिए. वैसे भी पेशेंट जा रहे हैं यदि वापस तो काम तो आपकी पैसा तो लग ही रहा है ना. समझ गए? नेक्स्ट सेट. Sundaram stores operated in a gated community situated about 30 kilometers away from the main town. The store owner, Mr. Sudarshan, क्या है ये? Sundareshwaram, अरे भाई, Pichaimuthu, or Sundaram, as he was called by everyone, secured a space in the gated society through a competitive bidding process. The resident association, led by Mr. Thangamurthy Selvaganpati, selected Sundaram over 3 other bidders based on his willingness to pay the highest rent. Desperate to augment his post-retirement income, Sundaram agreed to pay a very high rent, banking on the prospect of generating exceptional revenue from the gated community. समझ गया? बिडिंग प्रोसेस हुआ था, ज्यादा बोली लगाई, इसको मिल गई दुकान, ज्यादा रेंट पे मिली है, बहुत इसने बोला कि हाई रेंट पे कर रहा है. Sundaram was awarded the contract to establish the store with the provisions for a review every 3 years, sorry. क्या 3 साल में एक बार रिव्यू किया जाएगा. Feeling elated about the meeting with the resident association to finalize the contract, he enthusiastically committed to offering a 15% discount on all the groceries and stationery. महंगे किराए में भी ले ली, डिस्काउंट भी दे रहा है. Cementing goodwill and reinforcing the partnership established through the contract. The association was delightedly taken aback by his generous assurance. Sundaram hoped to make up the difference through volume. उसने सोचा कि ज्यादा बेचूंगा ना तो ये कम में भी काम चल जाएगा भाई. या तो आप कम माल बेचो पर ज्यादा प्रॉफिट में बेचो तो आपका खर्चा निकलेगा, या आप कम मार्जिन रख रहे हो पर माल ज्यादा बेच रहे हो तो आपका खर्चा निकलेगा. Although sales were strong during the initial month, he soon realized that SUV owning resident of gated community primarily made their purchase at large branded retail chains in main town. This store offered deeper discounts which he could not afford to compete with. However, gradually Sundaram store became their go-to store for daily essentials and occasionally urgent big purchases such as replacing a broken mixer grinder. तो अर्जेंसी के लिए लोग आ रहे थे और अदरवाइज डेली लाइफ की जो छोटी मोटी चीजें होती है उसके लिए लोग आ रहे थे. While reviewing his monthly account, Sundaram realized that he was barely breaking even. मतलब किराया भी नहीं निकाल पा रहा है वो. Primarily due to the substantial rent he was paying to the resident association, he realized that while the sales were stagnated, the rental costs were contractually scheduled to increase every 3 years. सेल तो उतनी आ रही है पर अब रेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. He was determined to do something to increase his profit. कुछ तो करना पड़ेगा प्रॉफिट बनाने के लिए. क्या करे? Which of the following will be most sustainable way to increase Sundaram's profit? इजी क्वेश्चन है. कई बार हमें को जो लगता है कि यार ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, वही आंसर होता है. सर सी. ए सर ऑप्शन. सी. 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 यस सर. सी मतलब क्या बोल रहे हो आप? सर बिकॉज मेन प्रॉब्लम तो डिस्काउंट से आ रही है ना. वो डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा. और सर जब वो मेन स्टोर
ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और फिर भी लोग उससे ही खरीद रहे हैं, तो मतलब डिस्काउंट उतनी मैटर भी नहीं कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी करता है शायद ज्यादा मैटर। यस, अर्जेंट नीड के लिए तो सर उसी नहीं, के पास आएंगे ना डिस्काउंट फिर भी। बहुत ज्यादा मैटर करता है बच्चों, डिस्काउंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। पर पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है, मेरे को एक चिप्स का पैकेट खरीदना होगा तो मैं डीमार्ट जाऊंगा क्या? नो सर। आप समझ रहे हो मेरी बात? मेरे को एक चिप्स का पैकेट खरीदना होगा या 50 रुपए का सामान खरीदना होगा तो मैं डीमार्ट नहीं जाऊंगा। इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि उसके पास लोग आ तो रहे हैं पर छोटी मोटी या अर्जेंट नीड्स के लिए आ रहे हैं। However, gradually Sundaram store became their go-to store for daily essentials. डेली जैसे कभी क्या खत्म हो गया, ये लेके आना है वो लेके आना है ना, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, उसके लिए उनका स्टोर वो हो रहा है। तो भाई उसमें क्यों डिस्काउंट देना है फिर? आप समझो, आप इन चीजों के लिए बाहर नहीं जाओगे। छोटी मोटी चीज आप अपने बगल की दुकान से लेते हो या दूर जाके लेते हो? ऑब्वियसली बगल की दुकान से, चाहे वो 1 रुपए महंगी भी दे, आप 1 रुपए बचाने के लिए दूर नहीं जाओगे। तो यहाँ पर उसको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, इंक्रीज कर देना चाहिए, रेट इंक्रीज कर देना चाहिए, डिस्काउंट कम कर देना चाहिए। और एट टाइम्स अपन को ऐसा लगता है कि डिस्काउंट कम करना तो इलॉजिकल है, पर नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से समझो, डिस्काउंट डेफिनेटली कम कर देना चाहिए। To increase his profit, Sundaram diversified into selling vegetables. अब वो vegetables भी रखने लग गया। Earlier, a vegetable vendor used to visit the gated community once every week. The vendor, after seeing dismal sales, ever since Sundaram started selling vegetables, stopped visiting the gated community. The resident association did not like losing the rent they were receiving from the vendor. Additionally, the maintenance staff of the gated community benefited from from receiving vegetables either for free or at an extremely low prices, as the vendor, reluctant to take back the unsold stock, choose to distribute them at little or no cost. This enabled the resident association to retain maintenance staff, whose attrition rate was increasing with more gated communities coming up in the nearby area. अब रेजिडेंट लोगों को ये चीज पसंद कम आई थोड़ी, क्योंकि उनको तो जो वेजिटेबल वेंडर आता था ना उससे फायदा था। Which of the following will best address the concern of the residents association arising out of Sundaram getting into vegetable business? सोचो, जल्दी करो, क्या लग रहा है? डी। डी लग रहा है। सर एक बार क्वेश्चन वापस देख, उधर जूम आउट करके। सर डी में कंसर्न भी शो कर रहा है कि वो प्राइसेस लो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुंदरम ने चालू कर दिया वो सेलिंग करना सर डी वेजिटेबल्स। डी इसलिए भी रहेगा सर, एक ही सेलर नहीं रहे, मोनोपोली नहीं रहेगी, तो हाँ, कम ये से कम दो अच्छा पॉइंट, सेलर होने चाहिए। ये अच्छा पॉइंट है। करें डिस्कस? डी कर दूं क्या हाँ मार्क? सर, लग तो ही रहा है। लग तो डी रहा है। हाँ सर। वाह बच्चों वाह, तुम तो सीख गए डी। Sundaram is happy man now. He has managed to get contract with 2 more nearby gated communities. He feels like the grocery king of the suburb. However, his happiness is short-lived. Rashim, a new startup, begins making waves among gated communities. This app-based startup promises to deliver any grocery item within 15 minutes.
leveraging its own large warehouses. Earlier, Rishim was confined to the main town, but now the startup has expanded its delivery services to suburbs, including gated communities where Sundaram operates. Of course, for the suburb, Rishim promises delivery within 60 minutes given the distance. So, not an official slogan, the rumor in the market is that the founder inspired her employees by shouting, rush them or crush them, or but push them through that door. Sundaram started losing business to rush them. He felt rushed, pushed, and was wondering if his business would come crashing. अब सुंदरम को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्या? बस ये टॉप लाइन देखनी थी क्वेश्चन की बस। ये तो इजी सा है, इसका तो गलत आंसर आएगा ही नहीं। सर सी। यस सर, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो उसकी दिक्कत क्या थी? सब्जी कहीं से भी आए मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, जल्दी से आ रही है तो बढ़िया है ना मेरे लिए। तो वो गेटेड कम्युनिटीज के में तो बहुत जल्दी पहुंचा ही सकता है ना। हाँ सर। तो बस हो गई खत्म। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो विद दिस वी आर डन विद Z 2025 as well.